हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिचलॉन ब्रेन स्टेशन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 टिश्यू, जिसमें हमने टिश्यू की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन से स्टार्ट किया था। टिश्यू बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। उसमें भी प्लांट टिश्यू से हमने स्टार्ट किया था। जो प्लांट टिश्यू होता है बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पहली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। हमने स्टार्ट किया था परमानेंट टिश्यू थे, जिसमें भी हमने परमानेंट टिश्यू के बेसिकली 3 टाइप्स पढ़े, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। हमने प्रीवियस वीडियो में पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा को कवर कर लिया। आज हम लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसका 3rd टाइप, स्क्लेरेन्काइमा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। चलिए इसी अच्छी बात के साथ हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परमानेंट टिश्यू का 3rd एंड लास्ट टॉपिक स्क्लेरेन्काइमा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा परमानेंट टिश्यू के स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, जो कि 3rd टाइप्स होता है परमानेंट टिश्यू का। सबसे पहले हम इसकी देख लेंगे अकरेंस कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। सबसे पहले ये प्रेजेंट कहाँ होता है, इन स्टेम अराउंड वेस्क्यूलर बंडल, यानी कि स्टेम के अराउंड वेस्क्यूलर बंडल में हमें ये देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि वेस्क्यूलर बंडल होते क्या है। तो वेस्क्यूलर बंडल जो बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन जब इस चैप्टर का पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर क्या बनता है, वेस्क्यूलर बंडल। नेक्स्ट ये कहाँ प्रेजेंट होगा, इन वेन्स ऑफ लीव्स, यानी कि जैसे हमारे पास ये कोई लीव्स है, ये लीव्स है तो ये इसकी वेन्स है, यहाँ पर भी हमें स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू मिलेगा। नेक्स्ट ये कहाँ प्रेजेंट होगा, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, यानी कि जिन सीड्स की कवरिंग हार्ड होती है वहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होगा। जैसे नट्स वगैरह भी देखे होंगे आपने, वॉलनट हम खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो उनकी जिनकी कवरिंग हार्ड होगी वहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होगा। इसके अलावा मैंने एग्जांपल में दिया हुआ हस्क ऑफ कोकोनट, यानी कोकोनट का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसे हम उसके हेयर्स बोल सकते हैं, तो वहाँ पर भी हमें क्या स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू देखने को मिलता है। इसके बाद हम देख लेंगे इसका स्ट्रक्चर जो बेसिकली होता है इसका लॉन्ग एंड नैरो। लॉन्ग यानी कि लंबा और नैरो मतलब पतला, ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है इसे हम लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होगा बेसिकली लॉन्ग और नैरो होगा। अब बात आती है, हमारे पास कोई स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है, अगर हम उसको क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ को कट करते हैं इस टाइप से, ठीक है, वर्टिकली जिसे हम बोलते हैं, तो वो हमें जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ का, ये वाला स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम उसी सेल्स को यानी कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ को हम इस तरीके से काटेंगे, हॉरिजॉन्टली काटेंगे, तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, फिर हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा ये वाला स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। मैंने क्या बोला, हमारे पास ये कोई स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है, हमने इसको इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली काटा, तो हमें जो डायग्राम यानी कि स्ट्रक्चर देखने को मिला ये वाला मिला। उसी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू को हमने हॉरिजॉन्टली काटा तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिला ये वाला स्ट्रक्चर हमें मिला, राइट। नेक्स्ट बात आती है सेल वॉल आर थिकन्ड बाय लिग्निन। अब जो इसकी सेल वॉल बेसिकली बनी होती है वो बेसिकली किस चीज़ से बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। अब थिकनिंग यानी कि जो मोटी हो जाती है वो किसकी वजह से होती है, लिग्निन की वजह से होती है। आप देख भी रहे होंगे कि इसकी लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल है वो क्या है, मोटी हो गई है, राइट। चलिए नेक्स्ट इसमें सेल कैविटी इज एब्सेंट ड्यू टू एक्सेसिव थिकनेस। अब बात आती है कि सेल कैविटी किसे बोलते हैं। मैंने जो ये वाला पोर्शन आपको दिखाया हुआ है, जो इसमें गैप देख रहे हो आप, इसे हम कहते हैं सेल कैविटी, राइट। अब बात आती है कि सेल कैविटी इज एब्सेंट ड्यू टू एक्सेसिव थिकनेस, यानी कि सेल कैविटी एब्सेंट यानी कि चली जाती है किस वजह से, ड्यू टू एक्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा थिकनेस की वजह से। अब कैसे होगा, अब इसमें आउटर मोस्ट इसकी जो सेल वॉल है बेसिकली लिग्निन की बनी होती है, तो इसमें लिग्निन की वजह से थिकनिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है तो इसके अंदर की जो सेल वॉल की कैविटी है ये हो जाती है एब्सेंट, इस तरीके से ये बंद हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर हमें कोई भी स्पेस अब देखने को नहीं मिलेगा, तो सेल कैविटी इज एब्सेंट किस वजह से हुई, बहुत ज़्यादा थिकनिंग की वजह से,
राइट, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने देखा इसमें इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। अब देखो इसमें इतनी ज़्यादा थिकनिंग हो गई कि ये सेल कैविटी भी चली गई, तो सेल कैविटी चली गई तो इसके बीच में कोई भी क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं रह गया। तो क्या है इसमें क्या लिखा हमने नेक्स्ट, इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। तो क्या है, बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो एब्सेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेल्स आर डेड। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की जो बेसिकली सेल्स है वो क्या होती हैं, ड्यू होती है, डेड होती है। अब हमने इसमें सबसे पहले क्या देख लिया, ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, स्टेम के अराउंड वेस्क्यूलर बंडल में। नेक्स्ट होंगे प्रेजेंट वेन्स ऑफ लीव्स में, यानी कि इस टाइप से हमें ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमने इसमें देखा हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, यानी कि जितने भी हम हार्ड कवर वाले सीड्स और नट्स वगैरह देखते हैं वहाँ प्रेजेंट होगा। फिर हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर भी क्या होता है इसका, लॉन्ग एंड नैरो। लॉन्ग में ये देख लीजिए और इसका नैरो स्ट्रक्चर यानी कि ये ही हो जाएगा, और ये इसका क्या है, हॉरिजॉन्टली कट करके हम जब देखते हैं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद है इसमें वॉल आर थिकन्ड बाय लिग्निन, यानी कि जिसको वॉल सेल वॉल होती है वो किस वजह से, थिकनिन लिग्निन की वजह से मोटी होती है। इसके बाद देखा हमने सेल कैविटीज एब्सेंट, इसमें सेल कैविटी एब्सेंट होती है, तो एब्सेंट होगी तो इंटरसेलुलर स्पेस भी एब्सेंट होगा। नेक्स्ट हम इसका देख लेंगे फंक्शन। फंक्शन में क्या है, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल। अब ये बात आती है कि बेसिकली डेड है तो कोई और ज़्यादा फंक्शन तो कर नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, बेसिकली स्ट्रेंथ देंगे किसको, प्लांट सेल को। जिस भी पार्ट में प्लांट के प्रेजेंट होंगे वहाँ पर ये क्या करेंगे, स्ट्रेंथ, इनको सपोर्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इसमें दिया मैंने प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी कि सेल्स को, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स को क्या है, प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि इसकी सेल्स बेसिकली डेड होती है। राइट, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा परमानेंट टिश्यू का तीसरा टाइप जो था स्क्लेरेन्काइमा भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट टिश्यू का एक कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में लेके आएंगे उस वीडियो में। राइट, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।